हेलो। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ सरफेस एंड अ वैल्यूम सरफेस चारकोल शीट। जो चारकोल शीट है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि वो टू सरफेसेस में अवेलेबल होती है। एक सरफेस होता है स्मूथ सरफेस एंड एक होता है वैल्यूम सरफेस। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है और हम इसमें वैल्यू स्केल क्रिएट करके देखेंगे और क्या क्या जो मेजर स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करने वाले हैं किसी भी ड्राइंग में। सो ये जो स्टेप्स हैं वो मैंने खुद डिस्कवर किए हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको शेयर करूंगा। एक प्रॉपरली ग्रेडियंट हम एक 3D ग्रेडियंट हम और 3D बॉल हम क्रिएट करेंगे। उस स्टेप से क्या कौन कौन से स्टेप रहने वाले हैं मैं दोनों में आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ जाएगा कि स्मूथ सरफेस में और वैल्यूम में क्या डिफरेंस रहता है। सो मेरे पास दोनों शीट अवेलेबल है यहाँ पर। सो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ दोनों शीट पर। जो लेफ्ट साइड में है वो मेरे पास स्मूथ सरफेस है एंड वैल्यूम में जो राइट साइड है। तो जो देखने में हमको डिफरेंस समझ में आ जाता है, स्मूथ सरफेस में काफ़ी ज़्यादा फाइन टेक्सचर होता है एंड वैल्यूम सरफेस थोड़ा सा टेक्सचर्ड रहती है। तो इन दोनों में चारकोल कैसा वर्क करता है वो हम आज सीखने वाले हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया स्मूथ पर एंड हम एक वैल्यूम में भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन हम एक बॉटम में ग्रेडियंट भी क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं स्केल से प्रॉपरली दोनों साइड स्पेस ड्रॉ कर लेता हूँ अगर हमको इजी हो ये समझने में कि प्रॉपरली जो ग्रेडियंट है वो कैसे क्रिएट होता है। सो इन इस सर्कल में हम बनाने वाले हैं 3D बॉल। बॉल कैसे क्रिएट करते हैं, नीचे बॉटम में जो रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पर हम ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। सो जस्ट टू शो यू मैं आपको प्रॉपरली विजिबल हो इसीलिए मैं चारकोल जो बॉक्स है मेरा उसको यहाँ प्लेस करता हूँ एंड जो टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ इससे। ये है हमारे पास मेकअप ब्रश जो कि मोस्टली काफ़ी ज़्यादा अच्छे थिन क्रिस्टल्स हैं इसके। एंड इस मेकअप ब्रश को आप इजीली मिल जाएगा, ये मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कोई भी शॉप पर आपको मिल जाएगा, स्टेशनरी पे शायद ये आपको नहीं मिलेगा। एंड सेम मेकअप ब्रश ये है। सो टू टाइप ऑफ मेकअप ब्रश मैं यूज़ करता हूँ, ये ब्रॉडर एरिया को कंप्लीट करने के लिए है एंड ये छोटे एरिया को कंप्लीट करने के लिए। सो मैं अभी यही यूज़ करने वाला हूँ। इसको अगर हमें कम एरिया में करना हो यूज़, सो हम एक नॉर्मल सी पेपर से इसको अटैच करते हैं। सो ये जो मैंने पेपर यूज़ किया है ये ओनली पेपर है। सो इसको हम अगर आगे कर देंगे तो जो एरिया है वो छोटा हो जाएगा एंड इसको हम पीछे कर देंगे जो एरिया है ब्रॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए मैं इसको इस मीडियम लेवल पर रखता हूँ। ये मैंने खुद कस्टमाइज किया है, ये मेरे और खुद का एक्सपीरियंस से मैंने किया है। सो ये जो एरिया है जो डस्ट है वो कंप्रेस्ड डस्ट है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मैं जो फर्स्ट लेयर है उसमें अप्लाई करूँगा। सो इस पर डस्ट आ चुकी है एंड इस एरिया में ऐसे राउंड राउंड करके डस्ट को अप्लाई करेंगे। सो जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो ऐड हो गई है एंड सेम मैं स्मूथ पे भी अप्लाई करूंगा। सो ये जो जिस वे से मैं कर रहा हूँ ये स्क्रिबल वे है।
ऐसे ही मैं इस पे अप्लाई करूँगा। सो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि जो हमारी लाइट है वो फ्रॉम द राइट टॉप से आ रही है। सो यहाँ पर एक शेडो भी क्रिएट होगी बॉटम में हल्की सी। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। कोई भी पोर्ट्रेट या कोई भी ड्राइंग में जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो हमारा यही रहता है। पूरी जो एरिया है, पूरा शीट है, उस पे इस ब्रश से एक लेयर देना है आपको चारकोल का। देन जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा लाइटर का। सो मैं एक बार वैल्यू स्केल यहाँ पर रख के आपको दिखाता हूँ। तो जो हमने अभी लेयर अप्लाई की है वो लेयर समवेयर 3 या 4 की जो टोन है वो हमने अप्लाई कर दी है। देन जो कोहिनूर रेजर पेंसिल है उससे हम एक अनदर लेयर इसमें अप्लाई करेंगे। सो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, तो जो लाइटर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लाइटर पार्ट यहाँ पर होगा। सो एज यू कैन सी इस इरेजर पेंसिल ने कितना ज़्यादा अच्छा हाईलाइट क्रिएट किया है। सो आप कह सकते हैं कि जो पेपर का लाइट था, जो पेपर का एरिया था, उस नेगेटिव स्पेस में हमने ये प्रॉपरली क्रिएट किया। तो बेसिकली ये नेगेटिव स्पेस है, कोई भी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी इस एरिया में कोई भी शेड नहीं है। हमने जो पेपर का वाइटनेस था वो हमने यूज किया है। देन जो ये जो वैल्यूज हमने अभी क्रिएट किए वो है हम फर्स्ट नंबर की वैल्यूज। तो हमारे पास 3, 4 एंड फर्स्ट नंबर की वैल्यूज हो गई हैं। अब हमें क्रिएट करनी है 5, 6, 7, 9 एंड 2। सो 2 सेकेंड वाली क्रिएट करने के लिए हम अपने जो इरेजर पेंसिल है उसका यूज करेंगे। सो जो लाइट आएगी तो इस एरिया में हल्का सा स्मूथनेस क्रिएट होगा। तो स्मूथनेस क्रिएट करने के लिए हम ऐसे करके इस सर्कुलर वे में इस एरिया में हम हमारी कीनेबल इरेजर से स्मूथनेस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हमने स्मूथनेस क्रिएट की हमारी कीनेबल इरेजर से। सो एज यू कैन सी ये थोड़ा सा 3D बनने लगा है। तो सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक और सबसे ज़्यादा डार्कनेस जो आएगी, जो भी वैल्यू है, सबसे ज़्यादा डार्क वैल्यू क्रिएट होगी वो इसके बॉटम में क्रिएट होगी। तो हम इस स्टेप में इस बॉटम में हम डार्क वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्रश से ब्लेंड करके डायरेक्टली पेंसिल अप्लाई करें, अदरवाइज हम डायरेक्टली ब्रश का यूज बाद में कर सकते हैं। ओनली हम पहले हैचिंग या क्रॉस हैचिंग से इसको शेड्स को क्रिएट कर लेते हैं। सो ये जो बॉटम का पार्ट है, ये जो बॉटम का पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्कनेस आने वाली है। तो इसीलिए मैंने प्रॉपरली पहले डार्कनेस जो डार्क जितना भी डार्क मेरे पास अवेलेबल है, सॉफ्टनेस सॉफ्ट डार्क चारकोल पेंसिल से अप्लाई कर दिया। तो बेसिकली जो डार्कर पार्ट था वो हमने अप्लाई कर दिया। अब जो ये वैल्यूज हैं ऊपर की क्रिएट हो गई हैं, जो बॉटम की वैल्यूज हैं वो क्रिएट हो गई हैं। जो ये मिड लोअर मिडल की जो वैल्यूज हैं वो हम इन पे क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमको नीड होगी एक ब्रश की। सो मैं फिल्बर्ट ब्रश यूज कर रहा हूँ। मैं अप्लाई करूंगा चारकोल डस्ट को डायरेक्टली शीट पर। तो मैं इस वे में अप्लाई करूंगा, सर्कुलर वे में। और जो मेरे हाथ का प्रेशर है वो रहेगा डार्कनेस से लाइटनेस लाइट की तरफ। तो जो डार्क एरिया होगा वहां पर ज्यादा मैं हार्डली पुश करूंगा ब्रश को, एंड जो लाइटर एरिया है वहां पर थोड़ा सा कम प्रेशर हम रखेंगे। तो मैंने अभी ओनली ब्लेंड किया है और थोड़ा सा इसको 3D देने की कोशिश की है। अब हम ब्रश का जो साइज है वो बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एरिया है, इसको ज़्यादा एरिया को जल्दी कवर करने के लिए हम थोड़ा सा ब्रॉड ब्रश यूज कर सकते हैं। सेम फिल्बर्ट ब्रश है, फिल्बर्ट ब्रश अच्छा होता है राउंड राउंड सरफेस को क्रिएट करने के लिए। सो मैं इस सेम सरफेस पर क्रिएट करूंगा
डेप्थनेस। सो मैंने क्रिएट की। सो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ की तरफ मैं ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा हूँ इस राउंड ऑब्जेक्ट पे। सो जो ज़्यादा डार्कनेस एरिया है वो यहाँ पर है एंड जो ज़्यादा लाइटर एरिया है वो यहाँ पर है। सो एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली डार्क ये हो गई है एंड जो ये जो बॉटम का एरिया आएगा वो सबसे ज़्यादा डार्क आएगा, तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा डार्क चारकोल अप्लाई कर सकते हैं। सो ये नंबर ऑफ लेयर्स हम ऐड करेंगे और उस परफेक्टली जो सेम हमको टेक्सचर, जो हमको सेम टोन जो हमको विजिबल हो रही है उसमें उसको सेम पेंट करने के लिए। सो जो मैं ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ वो राउंड वे में कर रहा हूँ, जो सर्कुलर मोशन में कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला यहाँ पर। एंड सेम स्मूथनेस के बाद हम सेम वॉल्यूम सरफेस में इसको अप्लाई करेंगे। सो मे बी ये मुझे डिस्टर्ब कर सकता है राइट हैंड साइड से। पहले तो मैं इसके एज को क्रिएट करूंगा एंड देन बॉटम एरिया को, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहने वाला है। सो एज यू कैन सी हियर, जो स्मूथ है, जो स्मूथ पेपर है, वहाँ पर हमको डार्क क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर एंड ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन जो वैल्यूम सरफेस है वहाँ पर जो टेक्सचर है, जो पेपर का टेक्सचर है, वो हमें अलाउ कर रहा है जल्दी इस डार्कर एरिया को क्रिएट करने में। जो सर मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया एंड एक बार मैंने स्ट्रोक इसमें मारा ऐसे करके, सो दैट देन ये ऑटोमेटिकली डार्क में क्रिएट हो गया। सो बेसिकली जो लेयर्स हैं वो ज़्यादा चाहिए स्मूथ एरिया में एंड जो कम लेयर में वैल्यूम सरफेस में चाहिए। सो अगेन स्क्रिबलिंग फॉर्म में मैं इसको ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्मूथनेस है यहाँ से यहाँ तक की तरफ वो क्रिएट हो। अगेन थोड़ा सा चारकोल लिया मैंने और उसमें इस एरिया में क्रिएट किया डेप्थनेस। सो ये यह है कंप्लीट यहाँ पर। सो इफ़ यू कैन सी द डिफरेंस, कोई मेजर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है नंबर ऑफ लेयर स्मूथ में हमको ज़्यादा देनी पड़ेंगी अगर हमें वैल्यूज़ क्रिएट करनी है। वैल्यूम में जल्दी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, लेकिन उस फाइननेस को अचीव हम नहीं कर सकते इतना एक्यूरेटली। मीन्स अगर हमें हाइपर रियलिस्टिक में जाना है तो स्मूथ हमें अलाउ करेगा नंबर ऑफ ग्रेडियंट बनाने में, ज़्यादा ग्रेडियंट क्रिएट होंगे स्मूथ में। वैल्यूम में भी क्रिएट होंगे ग्रेडियंट, लेकिन इतना ज़्यादा लेयर्स में नहीं होंगे, उसमें जल्दी हो जाएंगे। हो सकता है मान लीजिए हमें 5 वैल्यू इसमें क्रिएट करनी हो एंड वो 5 की जगह 6 हो जाए, बेसिकली जो फिर हमें इरेजर का यूज़ करना होगा उसको और ज़्यादा लाइट करने के लिए। लेकिन जो स्मूथनेस है, अगर हमें 5 की वैल्यू क्रिएट करनी है तो उसमें 5 की वैल्यू ही क्रिएट होगी। सो बेसिकली ये आप जब खुद प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे दोनों पेपर्स को तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो जो डार्कर पार्ट है वहाँ पर मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग हम कुछ भी कर सकते हैं जो डार्कर एरिया है वहाँ पर। सो जो डार्कर एरिया है वहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहता है वो जो आउटलाइन है हम इनको इरेज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन में। जो आउटलाइन है वो मैंने इरेज की
एंड सेम मैं आउटलाइन इसमें से भी इरेज करूंगा। सो यहाँ पर भी मैंने इरेज कर दी है कम्प्लीटली। सो जो 3D बॉल्स हैं वो रेडी हैं हमारे पास। एंड अगर हमें लगे कि इस एरिया को और ज़्यादा लाइट करना है तो हम अगेन किनेबल इरेजर से इसको लाइट कर सकते हैं। सो डिपेंड करेगा रेफरेंस के ऊपर। हमारे पास अभी ये हम ऑलरेडी सब कुछ इमेजिनेशन से कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं चेंज करने के लिए। सो नेक्स्ट हम ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे। दोनों सरफेस पर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होते हैं। सो ऑलरेडी हमने स्टेप डिस्कस किए पेंटिंग में, कौन कौन से स्टेप्स हम अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा 3 या 4 एक नॉर्मल ब्रश से, एक मेकअप ब्रश से आपको एक लेयर अप्लाइड करनी है। कोई भी आप शीट यूज करें, दोनों में प्रोसेस सेम है। अप्लाई करनी है लेयर, उसके बाद हमें यूज करना है इरेजर। हमारी इरेजर पेंसिल से जो लाइटर वैल्यूज है हम उसको क्रिएट करेंगे। देन जो सबसे ज्यादा डार्कर है, अब उसके लिए हम पेंसिल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली डार्कर से डार्कर जो ब्रश से चारकोल हम अप्लाई कर सकते हैं, उस ब्लेंड कर सकते हैं उस जगह। एंड देन जो हमारी लोअर बॉटम के जो ग्रेडियंट है वो रह जाएंगे क्रिएट करने को, उसको हम ब्लेंडिंग से क्रिएट करेंगे इन ब्रश से ही। आपको चारकोल लेना है, इसमें अप्लाई करना है और इसको यहाँ से यहाँ तक की तरफ ब्लेंड करना है। तो ये जो जो ग्रेडियंट है डार्क से लाइट की तरफ वो क्रिएट हो जाएगा। ऐसा ही सेम हम डार्कर से लाइटर की तरफ इसमें क्रिएट करते हैं। इस बार हम ओनली वन ब्रश यूज करेंगे। सो यहाँ से हम ग्रेडियंट क्रिएट करेंगे डार्कर से। सो पहले एक नॉर्मल स्मूथ सरफेस पर मैं इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क मैंने किया है। प्रेशर जो है वो रखना है, डार्कर एरिया में ज़्यादा प्रेशर आएगा, लाइटर एरिया में कम प्रेशर आएगा ब्रश के ऊपर। सो जो डार्कर है वहाँ पर और ज़्यादा मैं लेयर ऐड करूँगा चारकोल की, एंड इसको स्मज करूँगा राइट साइड। मीन्स मैं इस चारकोल को स्मज करूँगा राइट साइड, इसी चारकोल को इसी सरफेस पर स्मज करूँगा। सो देन ये ग्रेडियंट क्रिएट होगा। सो ये ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। अगर हमको और ज़्यादा डार्क करना है इस ग्रेडियंट को का जो बैक साइड है, वहाँ पर हम पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। सो आपने देखा अब तक हमने मीडियम और न्यूट्रल और हार्ड पेंसिल हमने यूज़ नहीं किया। ऑलरेडी हम लाइट पेंसिल, जो एक ही पेंसिल जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, ओनली हम वही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हैचिंग से इसको ग्रेडियंट को क्रिएट किया। मान लीजिए हम यहाँ तक अगर हम इसको शेड कर देते हैं, एक ग्रेडियंट यहाँ तक आ जाता है, तो हम वाइट जो पेंसिल है हम उससे भी हैचिंग कर सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक की तरफ अब हम इसको जो मिड है वो उसको इरेज कर सकते हैं। एंड जो ये बॉक्स है इसको हम इरेज कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट लाइट से डार्क की तरफ क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्मजिंग दिख रहा होगा, इसको हम क्रिएट करने के लिए हम लाइट कर सकते हैं इस इनेबल इरेजर से। एंड देन हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं हमारे ब्रश से। तो ऐसा प्रॉपरली ग्रेडियंट क्रिएट होगा लाइट से डार्क की तरफ। देन हम वैल्यूम सरफेस पर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अगेन सेम हमको डार्कर से शुरू करना है और लाइट की तरफ स्मज करना है। बेसिकली जो चारकोल हमारे पास ऑलरेडी है ब्रश में, उसी चारकोल को हम स्मज कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं।
तो सेम प्रोसेस। तो चारकोल को अप्लाई करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी वैल्यूम में, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा रफ है, थोड़ा टेक्सचर्ड है। बट जो स्मूथ सरफेस है उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा फाइन है, जिसकी वजह से चारकोल उसके पोर्स में इतना इजीली स्टिक नहीं होता है। इसीलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अप्लाई उसमें उसमें देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया। सो अगेन मैं इरेज करता हूँ इसको, रिमेनिंग पार्ट को, एक्स्ट्रा पार्ट को। एंड जो हमारी एक्स्ट्रा डस्ट है उसको हम ऐसे ब्रॉड मेकअप ब्रश से इसको रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। एंड देन जो चारकोल पेंसिल है उससे हम जो ये डार्कर एरिया है हमारे पास उसको शेड कर सकते हैं। आई एम यूजिंग हैचिंग टेक्निक हेयर। सो ये था हमारे पास स्मूथ सरफेस एंड वैल्यूम सरफेस का डिफरेंस। सेम जो शेड है, ऑब्वियसली जो वैल्यूज हैं सेम क्रिएट होंगी। बनाने का तरीका थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। स्मूथनेस एंड वैल्यूम जो सरफेस है उसमें जो टेक्सचर हमने जो वाइल्ड ड्राइंग हमें यूज करना है वो पर्सनली आर्टिस्ट कैसे यूज करते हैं उनके पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके स्टाइल के ऊपर। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप दोनों सरफेस को यूज करके देखें अलग अलग ड्राइंग में। कोई भी स्टिल लाइफ पेंटिंग, अलग अलग दो स्टिल लाइफ पेंटिंग आप एक स्मूथ में बनाइए, एक वैल्यूम में बनाइए। एंड उसमें देखिए रेफरेंस कि आपको कौन सा, आपका जो फिगोन स्टाइल है वो कौन सा ज़्यादा आपको सूट कर रहा है। मुझे पर्सनली स्मूथ ज़्यादा अच्छा लगता है पोर्ट्रेट्स के लिए। एंड जो वैल्यूम है वो स्टिल लाइफ के लिए, सो दैट जो उसमें टेक्सचर है, जो लाइन्स है, जैसे ये अभी मैंने लाइन्स यहाँ पर क्रिएट की, वो वैल्यूम में दिखेंगी, विजिबल ज़्यादा होंगी। बट जो स्मूथनेस है उसमें नहीं दिखेंगे आफ्टर ब्लेंड। मीन्स इसमें ब्लेंड होगा लेकिन जो सरफेस है वो आपको थोड़ी सी टेक्सचर दिखेगी। लेकिन जो स्मूथनेस, जो स्मूथ पेपर है उसमें स्मूथ टेक्सचर ही विजिबल होगा ओनली।